सबसे पहला सवाल है कि कैथोड रे आर द फ्लो ऑफ। कैथोड रे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, एटम होता है। तो आपका कैथोड रे क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैथोड रे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन एंड 20 प्रोटॉन। तो मास नंबर पूछा है ना, तो 19। ठीक है, 19। तो आपका 19 और 20 कितना हो गया? 39। नंबर ऑफ द एलिमेंट, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, क्या करते हैं? दोनों को सिर्फ जोड़ देते हैं। तो 20 और 19 39, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इस तरह अगला सवाल में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, आपका सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वही आपका क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा है, यानी एलिमेंट कौन कौन सा है? तो फ्लोरीन है, तो ये बनेगा। ऑक्सीजन है, ये भी बनेगा। नाइट्रोजन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ Cl है, Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। आगे चलेंगे। HCl क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर है कि आयनिक मॉलिक्यूल है? देखिए, आयनिक मॉलिक्यूल में टिक कर सकते हैं? नहीं। आयनिक किसको बोलेंगे? जिसमें कोई चार्ज होगा। ठीक है, HCl, देखिए H प्लस और Cl माइनस होता है। तो यहाँ एक पोल और ये दूसरा पोल, यानी पोलर हुआ ना, तो पोलर मॉलिक्यूल, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल में देखेंगे, ये इक्वेशन पूछा गया है कि क्या है, किसको डिनोट करता है? तो कंबाइंड गैस लॉ को, बॉयल्स लॉ को, वान डेर वाल इक्वेशन को, या इसमें से कोई नहीं है? तो याद रखिए ये आपका वान डेर वाल इक्वेशन को शो करता है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको बेसिक तैयारी करना है। पूरा डिटेल आप, जैसे मान लीजिए अभी आपका तैयारी नहीं हुआ, तो आप जितना भी चैप्टर है सभी का बेसिक फार्मूलाज देख करके जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला है आपका टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। इसको हम लोग इंट्रोपी नहीं, एंथैल्पी नहीं, इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एब्सोल्यूट मास आपका क्या होता है? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 होता है। तो याद रखिए 9.1 इंटू -31, क्योंकि ऑप्शन आपका 9.1 का भी है, तो लेकिन एक में -28 है, एक में -31 है, तो आपका क्या होगा? -31 वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट। फॉर्मूला याद रखिएगा, NH/2π होता है। अब n कितना हो जाएगा? तो 4h/2π। 2 कट गया तो 2h/π, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। तो याद रखिए NH/2π क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। 8 के बाद 9वां नंबर में चलेंगे। द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, सभी को जानकारी होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। ±1/2 हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? ±1/2 लेते हैं। अगला है आपका टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये 9-10 के बच्चों को भी पता है, और यहाँ तो आप 11 में, अब 12 में जाइएगा कुछ मंथ में, या भी कुछ समय के बाद आप किन्हीं का 12 का क्लास भी शुरू हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या होता है? 7 होता है। ग्रुप कितना होता है? तो 18 होता है ग्रुप, याद रखिएगा। अब ब्लॉक पूछेगा तो ब्लॉक 4 होता है, SPDF। ठीक है, अगला है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बहुत ही आसान सा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया सवाल। VVI जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला 12 नंबर में देखेंगे कि ये आपका कौन सा इक्वेशन है? बॉयल्स लॉ का है, कंबाइंड गैस लॉ का है, चार्ल्स लॉ का है, या इनमें से कोई नहीं। आगे आपका है 30 नंबर। तो 30 नंबर से पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ये आपका कंबाइंड गैस लॉ है। ठीक है, आगे चलेंगे। द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में उसका इंथैल्पी क्या होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। आगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl क्या होगा? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl क्या होता है?
यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH क्या होना चाहिए, तो pH जो है 7 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, 16 नंबर में देखेंगे द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विच एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर 35। तो ऑप्शन नंबर आपका क्लोरीन होता है 35 और 17 के नाम से, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे एटम इंडिकेटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन दिस, तो देखिए हीलियम में 2 होगा और 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का कौन सा कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यानी ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख गया होगा। ये अगर सवाल आता है तो बहुत ही आसान सा सवाल होगा ऐसा। ठीक है, 17 के बाद हम लोग 18 नंबर में चलेंगे। अल्कली मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अल्कली मेटल जो है आपका कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो अल्कली ग्रुप जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। याद रखिएगा, अल्कली ग्रुप क्या है, ग्रुप 1 से डिनोट करते हैं। आगे है 3rd अल्कली मेटल का आपका एटॉमिक नंबर बताना है आपको। एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आपका क्या है, 3rd अल्कली मेटल। तो 3rd में देखिए, हम लोग जो है हाइड्रोजन को आपको अल्कली मेटल में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका देखिएगा अलग चैप्टर पढ़ना पड़ा था। अल्कली मेटल में हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, लिथियम आता है, फिर आपका आएगा सोडियम आएगा, फिर पोटासियम आएगा। तो क्या पूछा है, 3rd अल्कली मेटल यानी 1 2 3 पोटासियम का क्या हो जाता है, 19। अब देखिए किस में है, यहाँ तो 10 और 10 20 और 21 हो गया, यहाँ 10 और 8 19 ही हो रहा है, 10 10 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 10 और 8 18 1 19 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 19 के बाद हम लोग चलेंगे 20वां नंबर में। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ NH3 नाइट्रोजन का बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्या निकल गया, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, NH3 का। अब NH3 हो गया तो यहाँ पे लोन पेयर कितना दिख रहा है, तो 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। आगे है आपका PV = nRT। तो PV = nRT को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं, बॉयल्स लॉ बोलते हैं, या आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो आपका PV = nRT को हम लोग आपका एवोगाड्रो लॉ नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब आपका 22 नंबर है फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट रिलेशन। देखिए Q = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डेल्टा T = 0 लिखेंगे तो क्या हो जाता है आपका, डेल्टा T = 0 होगा तो आपका आइसोथर्मल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, हो गया। डेल्टा P = 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा Q = 0। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा G बराबर क्या होता है, तो T डेल्टा S, डेल्टा H - T डेल्टा S। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ कराए जाएंगे सभी को पढ़ लीजिए, आपका 40 का 40 क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अगला है 24वां नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है CaO2 का। ठीक है, बताना है। तो याद रखिए कि CaO2 का कितना हो जाएगा, तो CaO2 का आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, CaO2 देखिए जब ये बोलेंगे तो -2 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, -2 से -1 × 2, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा। तो x - 1 = 0, तो x = +1 आना चाहिए था, लेकिन +1 देखिए कहीं भी ऑप्शन नहीं में है। तो इस तरीक़ा से नहीं बनाएंगे। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि कैल्शियम पर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम पर ऑक्साइड, यानी कि आपका इसका एटॉमिक, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा, +2, याद रखिएगा। चलिए अगला है CaCl2 + Na2CO3 X मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। तो NaCl के अलावा X जो है उस X क्या होगा, अब देखिए तो NaCl ये टूट गया, इधर जुड़ गया, अब बचा क्या, CaCO3, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C12H22O11। देखिए इसको बनाना कैसे है, देखिए कार्बन 12 है ना, तो 12x मान लेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 22, और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 हो जाएगा, तो -2 × 11, देखिए +22 और -22 क्या हो गया 0 हो गया। तो 12x बराबर क्या हो गया 0, x बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लाइम स्टोन का फॉर्मूला पूछा गया है। तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आपका कॉमन नेम ज़्यादा पूछा जाता है, ना कि आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, लाइम स्टोन पूछा गया है, नहीं आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया, लाइम स्टोन पूछा गया। ठीक है, इसी तरह अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग नाम होता है, तो उसको आप जनरल फॉर्मूला जनरल नाम से आप उसको पढ़िए, यानी आपका कॉमन नेम उसमें कहाँ यूज होता है। ठीक है, चलिए ये है Al2O3.2H2O। ये क्या फॉर्मूला बनता है, कार्बोनाइट का है कि बॉक्साइट का है, क्रायोलाइट का। ये आपका फॉर्मूला बनेगा बॉक्साइट का, जो आपका एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। अगला फॉर्मूला ऑफ हेक्साबोरेंस। ये देखिए सारा आपका कहाँ का क्वेश्चन है, सारा पी ब्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया है। पी ब्लॉक में जितना भी फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी केमिकल फार्मूला, वो सारा देख करके आप लोग जाइएगा। फार्मूला ऑफ हेक्साबोरेन। हेक्साबोरेन का मतलब हो गया 6 गो आपका बोरेन होना चाहिए। तो 6 बोरेन किस में आपको दिख रहा है, सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 में हेक्साबोरेन बोला। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि K2CrO4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हम ये कौन सा ग्रुप का आपका पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का, तो हम लिखेंगे +2। ठीक है, 2 को है, इसका मान लिए हम लोग x, और इसके बाद -2 × 4 बराबर 0। तो x +2 - 8 बराबर 0, तो x -6 बराबर 0, x बराबर क्या गया +6। याद रखिएगा आपको फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का याद रखना है। ठीक है, बाकी आपका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। आगे है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि आपका कौन सा ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप। देखिए ये सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का है, रुबिडियम भी आपका क्या है फर्स्ट ग्रुप का है। तो बेरियम जो है आपका एटॉमिक नंबर 56 होता है, एटॉमिक नंबर 56 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है 56 होता है। ये आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए आगे है आपका 32वां नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सॉल्ट। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा NaCl। आगे है वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है। वाटर गैस आपका मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन। देखिए ये तो वाटर गैस हो गया। एक होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है CO+N2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है IUPAC नेम लिखना है CH2 CH3 CH2 CH2 CN। देखिए यहाँ पे आपको CN जब ग्रुप आता है तो CN में जो है ना वो हम लोग जो है CN में C का कार्बन को हम लोग नहीं जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, इधर का 4 को जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड, चारकोल ये नहीं। ग्रेफाइट जो होता है आपका, ग्रेफाइट जो होता है उसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका कारण रहेगा, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 36 नंबर फॉर्मूला बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला आपको यहाँ बता देना है। देखिए पहला नंबर और दूसरा ऑप्शन आपको एक ही जैसा दिख रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा बोरेक्स में आपका जब तक हम लोग ये नहीं लगा देंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, जब तक उसमें वाटर नहीं जोड़ेंगे तब तक वो बोरेक्स तैयार नहीं होगा।
यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, NATO-B4O7.10H2। ठीक है, और ये सवाल तो बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो सभी को पता होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होता है, एक्टिनियम नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा। आगे आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा सवाल। सोडियम, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, तो NaHCO3। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही अच्छा सा सवाल देखिए, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। दो चीज़ ध्यान रखिए, अगर बेंजीन के ऊपर हम लोग अगर NH2 लगा दें, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा देंगे, NH2 ये, ठीक है, NH2 लगा देंगे तो आपका बन जाएगा एनिलीन। ठीक है, अगर वही हम लोग इसके ऊपर देख लीजिए, ये हटाने के बाद हम बता देते हैं आपका, देखिए आपका जब CH3 लग जाएगा तो वो बन जाएगा टॉल्यूइन। यहाँ क्या लगा हुआ है? NO2, तो नाइट्रोबेंजीन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका देख लेते हैं। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 COCl। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब COCl वाला कंडीशन आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? उसको जोड़ना होगा। किसको जोड़ना होगा? फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन को आपको जोड़ना होगा। तो कितना कार्बन टोटल हो जाएगा? और ये होता है आपका ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। जब COCl लगता है तो OYl लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका, इसमें कौन सा रिएक्शन से आपका क्या बनने वाला? आपका इथाइन बनने वाला। ठीक है, तो इथाइन जो बनेगा आपका बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपका इथाइन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए ये तो अल्केन बनाने का प्रोसेस है, ऊर्ज रिएक्शन। ये आपका अल्कीन बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका विसिनल डाइहाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी अल्कीन ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को खत्म करने का काम इसमें से कौन कर रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे 42 के बाद 43 नंबर में देखिए, अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, CH3 लगा हुआ, क्या आंसर हो जाएगा? टॉल्यूइन। बस यही याद रखना है। चलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है इसमें देख लीजिए। पाई बॉन्ड कौन सा होगा? जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, बस वहीं पे हम पाई बॉन्ड गिनती करेंगे, बाकी कहीं गिनती नहीं करेंगे। और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होगा, यानी 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, यानी एक्स्ट्रा अगर बॉन्ड बनता है तो वो पाई बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ कितना 2 हो गया, यहाँ हो गया 1, 2 और 1 3। ठीक है, चलिए द बेस्ट एंड, यहाँ देख लीजिए, हाँ, बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सारा प्रोसेस जो है पहले यूज होता था। जैसे क्रिस्टल बना दिए हैं, डिस्टिलेशन यानी छाकने वाला काम कर लिए, सब्लिमेशन यानी कि आपका कपूर जिसे जलाते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो है क्रोमेटोग्राफी जो होगा लेटेस्ट टेक्निक में आएगा, यानी 4 नंबर में आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना VBI है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये आ सकता है और चांसेस है कि ये आएगा ही। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल जो कई वर्षों में रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है आपका 46 नंबर, बहुत ही आसान सा सवाल। ड्राई ईथर कब यूज होता है? ड्राई ईथर कब यूज होता है? ऊर्ज रिएक्शन में यूज होता है। किसमें यूज होता है? ऊर्ज रिएक्शन में। कोल्बे रिएक्शन जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को पूरा करेगा ना, कैथोड एनोड वाला, तब वो कोल्बे प्रोसेस कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। अब बाकी फ्रीडल क्राफ्ट जब भी होगा तो बेंजीन के साथ होगा, बेंजीन जब लगेगा तभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कोल्बे रिएक्शन आपका क्या होगा? इलेक्ट्रो
लाइटिक प्रोसेस जब होगा तब। तो ये आंसर आपका क्या होगा, वुड्स रिएक्शन का। ठीक है, चलिए 47 नंबर में आपको बताना है कि इथाइन जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मार्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो होगा ना, ये ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं बढ़ेगा। सीधा बात है, कार्बन मेरे पास है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो कहाँ से बढ़ाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट जा रहा है, क्योंकि कार्बन बढ़ जा रहा है इसमें। मेरे पास तो 2 ही कार्बन है, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CHO। ठीक है, इथेनॉल। चलिए, आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो को फटाफट दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अभी हमने बताया कि फ्रीडल क्राफ्ट कब होगा, जब बेंजीन लगेगा। तो अब देखिए चारों ऑप्शन में आपको बेंजीन नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ बोला एसाइलेशन, सीधा बात, एसाइलेशन जब भी बोलेगा तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये लगेगा। ठीक है, ये लगेगा। तो ये किस में दिख रहा है, सीधा बात है कि इसमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बस आपको उसी से पकड़ना है एसाइलेशन को। ठीक है, चलिए 48 के बाद 49 नंबर सवाल में, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है हम लोग तो यूज करते हैं ना, तो उससे कहाँ से ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ग्रीन हाउस गैस उसी को बोलते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, यानी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए और अगला सवाल आपका, ये आखिरी सवाल है आपका, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साइक्लो तो होगा, सर्कल पैक्ट आपका कंपाउंड है। कितना कार्बन है, देखिए 1 2 3, साइक्लोप्रोपीन डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, आई थिंक आपको जरूर समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन।